देखिए बाबू, आईसीएसई बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10A का आज 9वां लेक्चर है। ठीक है ना, आज 9th लेक्चर है। इसमें हम लोग यह क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में है ना, कहता है इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी। यह जो आपका ए बी साइड है इस ए सी के इक्वल है। यह ए बी साइड क्या इस ए सी के इक्वल है। ठीक है, यह जो ए बी साइड है इस ए सी की इक्वल है और फिर इस पे दिया हुआ कि बी सी सी डी की इक्वल है। यह जो बी सी साइड ऐसे है इस सी डी की इक्वल है और इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 128 डिग्री। तो इसमें कहता है कि यह एंगल जो है सी डी ई यानी यह एंगल जो रेड से बना है इसका निकालना है वैल्यू, और डी सी ई एंगल डी सी ई ऐसे है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका और इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बनाइए इसको। सबसे पहले जो फिगर में दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे। ठीक है ना, फिगर में क्या क्या है लिखेंगे। गिवन दैट इन फिगर है ना, यह ए बी जो है इस ए सी के इक्वल है ना। लिखेंगे ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी, और यहाँ पर बी सी जो है इस सी डी के इक्वल है। लिखेंगे बी सी इक्वल सी डी। ठीक ना, और क्या चीज़ दिया हुआ है कि यह जो डी ई है इस बी सी के पैरेलल है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए। ठीक है, यह जो डी ई है इस बी सी के पैरेलल है। लिखेंगे डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक, एंड इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है कितना 128 डिग्री। इसका नाम क्या होगा बी ए एफ। लिखेंगे एंड एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू 128 डिग्री। देन और इसको फाइंड क्या करना है, इस एंगल को और इस एंगल को हम लोग को फाइंड करना है। लिख दिए। देन 1 में एंगल सी डी ई यह निकालना है। सेकेंड नंबर में है एंगल डी सी ई, यह निकालना है। ठीक है ना, डी सी ई निकालना है ये वाला एंगल, और सी डी ई हमको यह एंगल निकालना है। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए तक ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में जो है यह ए बी साइड इस ए सी के इक्वल है। ठीक है ना, ए बी साइड क्या है ए सी के इक्वल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी या ए बी इक्वल ए सी नहीं लिख दीजिए, ए बी इक्वल ए सी। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर है। ठीक है ना, ए बी इक्वल क्या है ए सी, यहाँ लिख देंगे गिवन। ठीक है, जब इसका दो को साइड इक्वल हो गया तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। है ना, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। एक थ्योरम है, इसको आपको पिछले लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो यह जो ए बी साइड है इसका अपोजिट एंगल यह होगा और यह ए सी साइड है इसका अपोजिट एंगल यह होगा। ठीक है, लिखेंगे हेंस इसका नाम क्या होगा बाबू, ए सी बी, एंगल ए सी बी। इसका नाम क्या होगा ए बी सी, एंगल ए बी सी। यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ तक काम हमारा हो गया। अब चलिए, अब इस एंगल को हम पता कर लेंगे। इस दोनों एंगल का करेंगे हम लोग पता कर लेंगे। तो खूब ध्यान से देखिए, यह ए बी सी ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में यह जो एंगल बनता है इसका जो है एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि एक्सटर्नल एंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल में
एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू उसके अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। जैसे इस एंगल का अपोजिट एंगल कौन होगा? इंटरनल, यह होगा और यह होगा, यानी कि इसका वैल्यू जो है इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। तो लिखेंगे इसमें हम एंगल बी ए एफ, एंगल बी ए एफ इज एन एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। हैंस क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी प्लस इसका क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल बी ए एफ, एंगल बी ए एफ। यह एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? अपने इंटरनल एंगल, अपने अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। इसका वैल्यू जो है इसके सम के इक्वल होगा, जिसको हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम वी नो डैट, है ना, वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिखिए नहीं हटेगा, सिंस वी नो डैट वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल in any triangle is sum of opposite internal angles। ठीक है ना, हो गया। वी नो डैट वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एनी ट्रायंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आइए यहाँ पर, यहाँ देखिए तो ए सी बी जो है किसके इक्वल है? ए बी सी के इक्वल है। खूब ध्यान से देखिए, है न इक्वल। ए सी बी जो है ए बी सी के इक्वल है। यहाँ पर हम ए बी सी लिखे हुए हैं, लिखे ना ए बी सी और ए सी बी, इसको लिखिए इसका एंगल ए बी सी। और यहाँ पर ए सी बी जो है तो देखिए तो ए सी बी किसके इक्वल है? ए बी सी के इक्वल है ना जी। तो इसके बदले में इसको यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी सी। ठीक है, ये हो गया। बी ए एफ है, तो बी ए एफ का कितना वैल्यू है? एंगल बी ए एफ का 128। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 128। तो लिख देंगे यहाँ पर, हो गया। अब आगे आइए और यहाँ पर लिख देंगे सिंस, बहुत लिखने का मन तो इसको लिख दो, एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए बी सी। हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर बाबू ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी है ना, कितना हो जाएगा? 2 एंगल ए सी बी हो जाएगा। लिखेंगे 2 एंगल ए बी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 128। अब यहाँ पर हम एंगल ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो 2 चल जाएगा, यहाँ पर डिवाइड भी चल जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिखिए एंगल ए बी, इसे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा? 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आएगा। 2 6 2 8 2 4 जाए 64 आ गया। इस एंगल का वैल्यू कितना आ गया? 64 आ गया। कितना आ गया? 64 आ गया। ठीक है ना। अब आगे चलिए, यहाँ पर जब इस एंगल का 64 वैल्यू है तो इसका भी 64 होगा, क्योंकि यह और यह दोनों एंगल इक्वल है। देखिए यहाँ पर है ना, ए सी बी इक्वल टू क्या है? एंगल ए बी सी है ना। यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए सी बी इक्वल टू ए बी सी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, फिर लिखिए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी
तो ए बी सी का वैल्यू कितना आया, 64 आया ना यहाँ पर देखिए आया है 64, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 64। ठीक है, तो यह जो इसका वैल्यू हो गया हम 64, कितना इसका वैल्यू हो गया 64 हो गया। ठीक है ना, अब इसमें आगे चलिए, अब खूब ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा। यह एक ट्रायंगल यहाँ पर ही बनता है बी सी डी, है ना ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में जो है यह साइड बी सी और यह साइड सी डी दोनों इक्वल है। यह ट्रायंगल जो बनता है बी सी डी, इसमें यह बी सी और यहाँ पर सी डी साइड दोनों क्या है, इक्वल है। जब दो गो साइड इक्वल है तो इसका दोनों अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए इसका अपोजिट एंगल यह हुआ और इसका अपोजिट एंगल यह हुआ। तो यह 64 है, यह कितना हो जाएगा, यह भी 64 हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में चलेंगे, किसमें, बी सी डी में चलेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू सी डी। यह बी सी साइड है, इस सी डी साइड की इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम बी डी सी, हेंस एंगल बी डी सी, इसका नाम क्या लिख दें हम, डी बी सी, डी बी सी यहाँ पर लिख देंगे हम, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए, इसको लिखेंगे हम एंगल बी डी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो डी बी सी लिखे हैं, यहाँ पर डी बी सी लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको हम ए बी सी लिख सकते हैं, सेम एंगल होगा। ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पर, सेम एंगल होगा। इसको लिख दे रहे हैं डी बी सी इक्वल ए बी सी इक्वल, और ए बी सी का वैल्यू कितना है, देखो तो 64 डिग्री। कितना है यहाँ पर जी, 64 डिग्री। यह लिख देंगे हम 64, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, देखो हो गया 64 हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, यह और यह लाइन क्या है, पैरेलल है ना। यह और यह लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जब यह और यह लाइन पैरेलल है तो यह हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल लाइन, ही वाला एडी का जगह ट्रांसवर्सल लाइन। तो किसी भी, जब किसी भी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो उसका एक साइड का इंटरनल एंगल का सम होता है 180 डिग्री। जैसे यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यह हो गया पैरेलल लाइन, यह ट्रांसवर्सल लाइन से कट कर रहा है, तो यह हो गया इंटरनल एंगल, यह हो गया इंटरनल एंगल। तो यह जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक साइड का, इधर का ले लो, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। इधर आ जाओ, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है ना, वैसे ही इसको जो है मन में इसको बढ़ा दो, इसे देखो तो सेम फिगर हो गया। यह लाइन हो गया, यह लाइन हो गया, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हियर डी ई पैरेलल बी सी, यह डी ई क्या है, बी सी के पैरेलल है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, डी ई पैरेलल बी सी। लिखेंगे हियर डी ई पैरेलल बी सी एंड ए डी बी एंड ए डी बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। यह क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए इसका और इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना, तो लिखो, इसको लिखो ए बी सी, हेंस एंगल ए बी सी प्लस, अब इसका नाम लिखो बी डी ई, बी डी ई
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब आप पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर जो ए बी सी है, तो ए बी सी का वैल्यू कितना है 64, इसके जगह पर लिख दीजिए 64। यह जो बी डी सी है, बी डी सी, यहाँ बी डी सी एंगल दो पार्ट में बटा हुआ है, किसमें जी, एक इसमें बटा हुआ है और एक इसमें बटा हुआ है ना, ठीक है ना। यानी कि इसको हम ऐड कर दें तो मेरा पूरा जो है बी डी सी या टोटल एंगल हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, बी डी सी एंगल, इसको दो पार्ट में लिख दो, एंगल बी डी सी प्लस इसका नेमिंग कर दो सी डी ई, ठीक है ना। क्या कर दें हम, लिख दें इसको हम एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया, आगे चलिए, यह हो जाएगा 64। यहाँ पर बी डी सी देखो सर, बी डी सी है ना जी, यहाँ देखो बी डी सी का वैल्यू यहाँ पर खूब ध्यान से देखो, है ना बी डी सी यहाँ पर, आ जाओ, है बी डी सी यहाँ पर, इसका वैल्यू कितना है 64, कितना है 64, यहाँ लिख दो 64, ठीक। अब इसको लिखो एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे चलिए बाबू, 64 को ऐड कर दो तो 4 4 8 हो जाएगा और 6 6 12 हो गया, 6 6 क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। आई हो गया सी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको सी डी का वैल्यू निकालना है, किसको हटा के इधर ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखेंगे सी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ई हो जाएगा 128, कितना हो जाएगा 128। सी डी ई माइनस करो, है ना, 10 से 8 जाएगा, कितना बचेगा जी 2 बचेगा, और यहाँ बचे कितना 7 7 से 5 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो गया, तो हमको सी डी का वैल्यू निकालना था, है ना, सी डी ई, देखो तो आ गया हमारा एक आंसर हो गया। यहाँ लिख देते हैं 52, ठीक है। और यह हमारा कितना हो गया, ये वाला 52 हो गया, ये वाला हो गया 52, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक आंसर निकल गया। हमको अब ई वाला आंसर प्राप्त करना है, इसको फाइंड करना है, ई वाला एंगल, किसको डी सी ई को, डी सी इसको निकालना है। तो ये भी इजी है, यह पूरा एंगल हमको मालूम है कितना 64, और यह बी सी डी ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल के सब कितना होगा 180, तो 2 एंगल मालूम है, ये है, तो थर्ड अपने आप मालूम हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा अपने आप मालूम हो जाएगा, ठीक है। हम लिख रहे हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल बी सी डी, है ना, इसमें चलेंगे तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखो डी बी सी, डी बी सी, ठीक है, लिख दिए डी बी सी। इसको पहले मिटा दो, इधर बनाते हैं, इधर ठीक रहेगा। इधर देखिए, इन ट्रायंगल डी बी सी, इसमें है ना, ऐसे में, ठीक है ना, डी बी सी लिखो या लिखो बी सी डी। इसमें इसका तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, इसका सम 180 होगा, तो इसका नाम लिखो एंगल डी बी सी, इसका नाम लिखो पहले बी डी सी, बी डी सी, फिर इसका नाम लिखो बी सी डी, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लिख दीजिएगा सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब आइए, यहाँ पर डी बी सी है, तो डी बी सी का वैल्यू कितना है, डी बी सी का वैल्यू 64 है, ठीक है।
इसका वैल्यू कितना है, 64 है, और हमको BCD चाहिए, इसका चाहिए वैल्यू। ये कितना हो गया, चाहे वो काम ना करो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, या करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो हम लिखे हैं, यहाँ पर यह पैरेलल यह है ना जी, यह हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। यह क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यह एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। इसी में हम चल रहे हैं जी। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस DE पैरेलल BC एंड यह जो है CD इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, हेंस यह एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, BCD। देखिए एंगल BCD, इसका नेमिंग क्या होगा जी, इसका नेमिंग हम क्या लिखे हैं, CDE। क्या लिखे हैं, CDE। यह हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल जो है इक्वल होता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे पैरेलल लाइन हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, इसको कहेंगे अल्टरनेट एंगल, इक्वल होगा। इसको कहेंगे अल्टरनेट एंगल, यह इक्वल होगा। अब आ जाइए BCD, आई हो गया CDE। तो CDE का वैल्यू कितना निकला है, 52। यहाँ पर देखिए कितना वैल्यू निकला है इसका, 52 है ना। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 52। अब इसका वैल्यू हमको मिल गया, इसका वैल्यू हमको मिल गया 52 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हमको निकालना है इसका, ठीक है ना। कि टोटल कितना है 64, ये कितना है 52, और इसका सम है 64। तो 64 में से इतना माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू हमको निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखिए BCD, लिखेंगे सिंस BCD प्लस, इसको लिखिए DCE। क्या लिखेंगे हम, एंगल DCE। तो यह पूरा एंगल हो जाएगा कौन, तो BCE। क्या हो जाएगा, BCE, ठीक है ना। BCE लिखो चाहे BCA लिखो, लिख दो एंगल BCA। अब आइए यहाँ पर BCD कितना है, BCD 52 है। इसका तो वैल्यू निकालना ही है, DCE का वैल्यू तो निकालना ही है। ये हो गया आपको 64, ठीक है। तो हमको इसका भी निकालना है वैल्यू, किसको हटाएंगे, चल जाएगा इक्वल किधर जाएगा, तो साइन इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिखेंगे DCE इक्वल 64 माइनस 52। DCE माइनस करो, 4 से गया 2 तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकल गया कितना, 12 डिग्री। कितना इसका वैल्यू निकल गया, 12 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर लिख दो 12 डिग्री। आपका यह 9th लेक्चर समाप्त हो गया, ठीक है। इसको आप, ठीक है, एक बार 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। समझ में आवे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट डे होगा, ठीक है।